हेलो एवरीवन, दिस इज साजन बेदी। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਟੌਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। The matrix obtained by interchanging rows and columns of a given matrix is called transpose of given matrix। जे कोई मैट्रिक्स तुहानू गिवन है, चाहे जिद्दां दे मर्जी ऑर्डर दी होए, ठीक है, दैन ओदियां रोज ते कॉलम्स नू इंटरचेंज कर दो, दैन यू विल गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि जे कोई मैट्रिक्स गिवन आ तो जे ਉਹਦੀਆਂ रोज़ ਤੇ कॉलम ਨੂੰ आपस ਚ इंटरचेंज कर ਦਿੱਤਾ जाए तो ਉਹਦਾ ट्रांसपोज आ जाता। फॉर एग्जाम्पल जिदा ए एक मैट्रिक्स है 2 3 1 3 2 0। सपोज करो है मैट्रिक्स किन्ने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रोज़ 3 कॉलम 2/3 ते ट्रांसपोज ਇਹਦਾ ट्रांसपोज जिन्हों कि आप डिनोट कि करना, ट्रांसपोज ऑफ ए नू डिनोट करांगे जां ते ए डैश जां ए ओदे पावर टी जां स्मॉल टी। बुक दे विच इन्हां तिन्नां तरीकिਆਂ नाल किसी तरीके नाल भी डिनोट किया हो सकता ए ट्रांसपोज नू किसी मैट्रिक्स दे उत्ते डैश पिया दा ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀ ਪਿਆ ਦਾ ਸਮॉल ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ A T ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ A ਡੈਸ਼ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਲਮਸ। रोज़ ते कॉलम्स में इंटरचेंज कर देना आपस में, जिहड़ियां रोज़ ही वो की बना देनियां कॉलम, ते जिहड़े कॉलम्स ही वो की बना देने रोज़। ठीक है, देखो 2 रोज़ ने, मैं ए वाली रो नू कॉलम बना दांगा 2 3 1। पहली रो नू मैं कॉलम बनाता, हुण सैकेंड रो उन्होंने मैं कॉलम बना दांगा 3 2 0। ए मैट्रिक्स ही बनी जिहदियां की है 3 रोज़ ते 2 की हो गए कॉलम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। कि जो भी कोई मैट्रिक्स गिवन होएगी ਉਹਦਾ ट्रांसपोज कितना फाइंड आउट करना, कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ रोज़ ਤੇ कॉलम्स ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਜਿਹੜੀਆਂ रोज़ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ कॉलम्स, ਤੇ ਜਿਹੜੀ कॉलम्स ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ रोज़। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 रोज़ ਤੇ 3 कॉलम ਸੀ, ਇੱਥੇ 3 रोज़ ਤੇ 2 कॉलम ਆ गए। ਜੇ ਜਨਰਲੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂ ਤੇ A ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰੋਗੇ A I J ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ A ट्रांसपोज ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰੋਗੇ A जे आई लेना। ठीक है, दैट मीनस की हो गया कि जेड़ा एदा फस्ट एलीमेंट सैकेंड कॉलम दा वो एदा की बन गया सैकेंड कॉलम दा सैकेंड रो दा, एदा मतलब कि फस्ट रो दा सैकेंड एलीमेंट जेड़ा सैकेंड रो दा फस्ट एलीमेंट बन जाना। देखो सपोज की करना, हुण ये एग्जांपल ही देखो 3 केड़ा एलीमेंट है, रो किनवी नहीं, फर्स्ट रो सैकेंड एलिमेंट, रो फर्स्ट सैकेंड एलिमेंट A 1 2 ये कितना 3। तो इधर देखो जेड़ा ए 3 है ए रो इधर बन गई, तो इत्थे ए दी पोजीशन है ये की है, रो किनवी है सैकेंड, ते कॉलम की है फर्स्ट, सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 3। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। होप सो कि तुहानू समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोज है की है। ठीक है, अभी सिंपलीसिटी नाल ट्रांसपोज फाइंड आउट करना, तो दैन की करना, कोई मैट्रिक्स गिवन आ तो उन्होंने कर देना वो रोज़ के कॉलम में इंटरचेंज कर दो। जो उन्होंने क्या होएगा कि ट्रांसपोज फाइंड आउट करना, तो वो 3 चीज़ों डिनोट कर सकते हैं, ए उत्ते बार सॉरी बार नहीं ए डैश ए टी या ए स्मॉल टी। ठीक है, हुण अगे इहदियां प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल्स करते हैं आप। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉपर्टी करते हैं, नोट करी जाना तुसी बस।
ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। मीनस किया कि जे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया होए ते दोबारा उसका ट्रांसपोज कर दिता जाए तो सानू सेम मैट्रिक्स ही मिलती है। मतलब कि जे एक मैट्रिक्स है वह आप ट्रांसपोज कर दिए तो दैन अगेन वह दोबारा ट्रांसपोज कर दिए तो फिर की बन जाता साढ़े को जो जी शुरू के मैट्रिक्स ही, मतलब कि एक गिवन मैट्रिक्स आ तो एक आदा वह एग्जाम्पल ना करते हैं कि सपोज ए की है 2 3 4 5 तो हूँ यदा ट्रांसपोज करांगा की आ गया जी रोज आ बन जानी कॉलम तो कॉलम की बन जाने रोज, ए रो ही एक ही बन गई कॉलम ए भी रो है कि बन गई कॉलम। ए ट्रांसपोज हूँ ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दो, एदा ही दोबारा ट्रांसपोज हूँ एदी रो वो की बन जानी है कॉलम, ठीक है। तो उदा ही वो सैकेंड रो की बन गई सैकेंड कॉलम। हम देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए दोवें की ने सेम 2 3 2 3 4 5। दिस इज द प्रॉपर्टी कि जे किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दिए दैन फिर सानू सेम ही मैट्रिक्स मिलती है। दैन अगेन नेक्स्ट नंबर 2 दे विच की लिखांगे A plus B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। मतलब की है कि ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज द सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेस, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज द सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेस। मतलब किया कि एग्जांपल नाल इनू प्रूव करते हैं कि जे साडे को मैट्रिसेस दो गिवन है 2 3 4 5 तो बी मैट्रिक्स चलो 1 2 3 4 देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है तो तुसी ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो। ए ट्रांसपोज क्या देगा ये अकॉर्डिंग 2 4 3 5 जी रो आ बन गई कॉलम तो जी कॉलम होगी बन गया रो, उदा ही एदा रो की बन गई कॉलम, सैकेंड रो की बन गई सैकेंड कॉलम, ठीक है। तो हुण की करना ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज राइट हैंड साइड देखो दोनों ऐड करो ए वाली 2 4 3 5 प्लस 1 3 2 4 ऐड किया फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तुहानू आंदी है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ना सैकेंड सैकेंड ना थर्ड थर्ड ना फोर्थ फोर्थ ना 2 + 1 3 4 + 3 7 3 + 2 5 तो 5 + 4 9 चेक कर लेना 2 + 1 3 3 + 4 7 3 + 2 5 5 + 4 9। नेक्स्ट उन्होंने क्या कि राइट हैंड साइड इक्वल टू देखो लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड की है पहले तो ए ते बी नू दोवां नू ऐड करो जेडे सिंपल ए बी दिते ने नो ए प्लस बी ए जेडे दिते ने 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 ऐड करके क्या आ गया 2 ते 1 3 3 2 3 ते 2 6 4 ते 3 7 5 ते 4 9 ए प्लस बी हो गया। देन पूरे का ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो एदा ट्रांसपोज करांगे दैट मींस ए प्लस बी की आ गई है मैट्रिक्स एदा ट्रांसपोज करांगे तो क्या आ जाएगा रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज 3 5 7 9। हुण देखो ऐसी इक्वेशन को देखो ते ऐसी इक्वेशन को देखो दोवें की नहीं इक्वल ने 3 7 3 7 5 9 5 9 देयरफॉर
A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इदां दे क्वेश्चन भी होणगे तुसीं प्रूव कर लेने हैं। इदां ही माइनस वाले भी प्लस वाला ते माइनस वाला भी इदां दे क्वेश्चन होणगे तुसीं प्रूव कर लेने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड की है, थर्ड वन साढ़े को प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है कि के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के ऑफ ए ट्रांसपोज ते के की है एक कांस्टेंट है एनी कांस्टेंट। ठीक है, के की एनी कांस्टेंट यदि भी एग्जांपल कंसीडर करते हैं आप। ठीक है, सपोज के नु कंसीडर करना कांस्टेंट कंसीडर कर लो 1 2 3 कुछ भी कंसीडर करना कर सकते हो, नहीं तो के नु एज इट इज के रहने दो। जो क्वेश्चन होंगे उत्ते कोई ना कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट की आगे देखो कि सपोज करो के नु लेट कर लेने चलो 2 तो एक मैट्रिक्स लेट कर लेने 2 3 2 3 चलो एवरेट कर लो के एक मैट्रिक्स लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड प्रूव करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड की गल कर लिए चलो तो लेफ्ट हैंड साइड की है के मल्टीप्लाइड बाय ए। पहले तो के नु ए ना मल्टीप्लाई करो तो फिर ओदा ट्रांसपोज करना के कितना 2 ओनु ए ना मल्टीप्लाई तानु स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितना करनी है। ठीक है, 2 हर एक एलिमेंट ना मल्टीप्लाई होगा 2 4 2 टू द 4 2 3 द 6 2 टू द 4 2 3 द 6 हुन क्या आ गया के ए दा ट्रांसपोज ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ट्रांसपोज ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋ ਇਨਟੂ ਕਾਲਮ ਤੇ ਕਾਲਮ ਇਨਟੂ ਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਆ ਕਾਲਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਕਾਲਮ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करो फिर ਉਹਨੂੰ k ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ a ਕੀ ਹੀ a ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 3 2 3 ਉਹਦਾ ट्रांसपोज फाइंड आउट करो मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਕਾਲਮ 2 2 3 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਕਾਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਾਲਮ मतलब कि ਰੋ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਾਲਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ k ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। now multiplied by k k कितना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 a ट्रांसपोज 2 ਨੂੰ a ट्रांसपोज ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 2 3 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 4 6 6 देयरफॉर देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रॉपर्टी सॉरी k ਤੇ 2 है। ठीक है, ਤੇ ਸਾਡੀ प्रॉपर्टी प्रूव होगी कि जे k ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ 2 ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਉੱਤੇ k ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੇ k ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ k ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਆਫ a ट्रांसपोज। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिवर्सल ला। जो रिवर्सल ला है ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ हैं। ठीक है, रिवर्सल ला ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ AB ਦਾ ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ਹੁੰਦਾ कि जे दो मैट्रिक्स गिवन ने ए ते बी ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ए बी ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ b ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ a ट्रांसपोज मतलब कि पहले a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज सॉरी वक्रे वक्रे फाइंड आउट कर लो देन फिर b ट्रांसपोज ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ a ट्रांसपोज ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ let a equals to 2 3 5 6 ही कंसीडर कर लो ते b इक्वल्स टू कंसीडर कर लेने हैं 3 5 1 8। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
कि प्रूव दिस ए ते बी गिवन होणगे ते प्रूव दिस रिजल्ट। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन ही करते पे समझ लो आप। ठीक है, नो फर्स्ट ऑफ ऑल की फाइंड आउट करना पहले तो तुहानू चाहिदा वा a मल्टीप्लाई b क्योंकि a b ते हैगे ने। ठीक है, तो जे तुसीं a ते b दा ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पहले वो कर लो, a ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो की आएगा 2 3 क्योंकि रो जी कॉलम बन जानी है उदा ही है रो की बन जानी कॉलम। उदा ही b ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो की आ गया 3 5 1 8। ट्रांसपोज के बारे तुम समझ चुके हो चंगी तरह आई नो। ठीक है, ये आ गया रो इंटू रोज जड़ियाँ कॉलम बन गया तो कॉलम के बन गए रोज। ठीक है, हुण की क्या राइट हैंड साइड देखो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। हुण मल्टीप्लाई की करना b ट्रांसपोज नूं किहदे नाल a ट्रांसपोज नाल। b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय a ट्रांसपोज इहदा मतलब कि b ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहले लिख 3 1 5 8 देन 2 5 3 6 ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 2/2 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਵੀ 2/2 ਦੀ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕਾਲਮ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ 2 ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ मल्टीप्लिकेशन वास्ते तुहानू रूल दसिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रो दा फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ना सैकंड एलिमेंट सैकंड ना 3 2 दा 6 प्लस 1 3 दा 3 नेक्स्ट फर्स्ट रो सैकंड कॉलम पता है पहलो ये रोज पहली रो कंसीडर कर लेनी फर्स्ट मैट्रिक्स की तो उन्होंने उन्नी तक मल्टीप्लाई कर देनी जिन्ने तक सैकंड मैट्रिक्स के कॉलम खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, 3 2 दा 6 3 1 दा 3 फिर 3 5 दा 15 1 6 then 5 2 the 10 on second row there first column where 5 2 the 10 8 3 the 24 next 5 5 the 25 plus 8 6 the 48। ठीक है, 8 6 the 40 तो मल्टीप्लाई करके साडे को वैल्यू की आ गई ऐड अप हो गया साडे को बल्कि 9 21 34 ते 73 ये आ गया तुहाडे को b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय a ट्रांसपोज। हुण की फाइंड आउट करना है लैफ्ट हैंड साइड तो लैफ्ट हैंड साइड वास्ते की है सानू a मल्टीप्लाई b चाहिए a b की वैल्यू चाहिए। a b की है कि a नु मल्टीप्लाई करो b 2 3 5 6 3 5 1 8 मल्टीप्लाई करो। जो मल्टीप्लाई करोगे फिर मल्टीप्लिकेशन के नाल छेती छेती चलो मैं की हुई मल्टीप्लिकेशन अं लिख देंगे साढ़े को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6 + 3 10 + 24 15 + 6 25 + 48 साढ़े को सॉल्व करके आ गया 9 34 21 73 ये आ गया तुहाडे को ए बी। तो हुण की क्या उन्होंने लैफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ए बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज क्या आ गया देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या रो नू कॉलम बना देना तो कॉलम नू बना देना रो आ रो जी बन गई कॉलम तो कॉलम जी सैकंड रो की बन गई कॉलम ए रो बन गई कॉलम ए भी रो बन गई कॉलम। हुण देखो ए बी का ट्रांसपोज की 9 21 34 73 ते बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की 9 21 34 73 जो इक्वेशन नंबर 1 कह लिया इक्वेशन नंबर 2 कह लिए देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए बी द ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, इदा ही आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने ने ये रिलेटेड ही। ठीक है, आई होप सो तुहानू मैं पूरी दी पूरी वीडियो समझ आ गई होएगी। तो ये वास्ते तुहानू की करना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स चंगी तरह ही आने चाहिए है। ठीक है, जे तो समझ आ गई होएगी तुहानू वीडियो दैन तुसीं इस वीडियो नू लाइक जरूर करना। थैंक यू।